हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स। होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है कि आपका शत्रु अपनी लाइफ में आखिर करना क्या चाहता है, वो क्या पाना चाहता है, और अगर वो उसे मिल जाता है तो क्या वो उसको आपके विरुद्ध इस्तेमाल करेगा, क्या वो उसको आपके विरुद्ध षड्यंत्र करेगा। अगर ऐसा है तो क्या वो इस चीज़ में कामयाब होगा। ठीक है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। क्योंकि किसी एक वीवर का क्वेश्चन है कि उनका शत्रु, उनको ऐसा डाउट हो रहा है कि जो भी उनकी लाइफ में थोड़े नेगेटिव पर्सन हैं, वो कुछ अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो क्या उनको ये चीज़ अचीवमेंट होगी, क्या वो उनको मिल पाएगी, और क्या वो आपके प्रति उस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जितनी आपसे रीडिंग रीजनेट करती है उतना ही आप इसको क्लेम करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें। ठीक है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपका शत्रु क्या कर रहा है अपनी लाइफ में और वो क्या चाहता है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसको सुनेंगे, जब भी आप इसको आ, देखेंगे, ये तभी आपसे रीजनेट करेगी, ऐसा नहीं है। टाइमलेस रीडिंग का मतलब ही ये होता है। बिल्कुल ओपन माइंड होके सुनिएगा। तो सबसे पहले ही कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। पहले अच्छे से शफल कर लेते हैं। फोर ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ कप्स और एट ऑफ पेंटिकल्स का आना यहाँ पे थोड़ा सा आपका मेंटल डिस्टर्बेंस शो कर रहा है। अभी आप मानसिक रूप से हो सकता है अपने आप को थोड़ा सा जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, और यही इसीलिए आपको ये डाउट जा रहा है कि आपका जो शत्रु है, आपके जो एनिमी हैं, जो आपके गुप्त शत्रु हैं, वो शायद आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहे हैं। एट ऑफ कप्स की एनर्जी भी है। यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोगों को किसी ने बताया ज़रूर है कि ये पर्सन ऐसा मंदिर जाता है या ये ऐसे किसी एस्ट्रोलॉजर को जाता है, क्योंकि आप तब से थोड़ा सा अलोन फील कर रहे हैं, तब से थोड़ा सा अकेला फील कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि ये जो एनर्जी है 6 ऑफ वॉन्ड्स की, कुछ दिनों से ना ये पर्सन बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो थोड़ी सी समझ से बाहर है। कुछ दिनों से बार बार आपको ये लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर रहा है, बहुत ज़्यादा जो है रिचुअल्स कर रहा है, बहुत ज़्यादा जाप कर रहा है, कुछ ऐसी एक्टिविटी ये पर्सन कर रहा है जिससे आप परेशान हो गए हैं, जिससे आपको ये फीलिंग आ रही है कि ये पर्सन ऐसा कर रहा है। फॉर नेक्स्ट एनर्जीज फोर ऑफ कप्स। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी ये है कि आपका जो क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सच है कि वो अपनी लाइफ में ना कुछ ऐसा अचीव करना चाहते हैं जिससे कि धीरे 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 आपकी लाइफ पे इफ़ेक्ट पड़े। कुछ लोग होते हैं कि हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं होता है, हमारे अपने कर्म हैं, उनके अपने कर्म हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कंपैरिजन का भाव रखते हैं, तुलना का भाव रखते हैं, शत्रुता का भाव रखते हैं, अननेसेसरी रखते हैं। आपका उनसे कोई मतलब नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो आपकी पर्सनैलिटी को फेस नहीं कर पाते, है ना। आपने कभी उनको कुछ गलत बोला है? नहीं बोला है। आपने कभी उनसे कोई कंपैरिजन किया है? नहीं किया है। लेकिन वो इतने ईगोइस्टिक होते हैं, इतने सेल्फ में मोटिवेटेड होते हैं, इतने प्रॉब्लम वाले लोग होते हैं जो हमेशा ये चाहते हैं कि आपको कोई अच्छा ना कहे, है ना। उनसे अगर नेचुरली भी कोई आपके बारे में बात आ जाती होगी तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है। वो फोर ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे कह रही है, हमेशा ये सोचते रहते हैं कि लोग आपकी प्रशंसा क्यों करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी में ऐसा क्या है जो लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। हमेशा आपको फॉलो करना, आपके व्यक्तित्व को जानना, आपके बारे में पहचानना, ये बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। दूसरी चीज़ क्या है, इनडायरेक्टली कोशिश भी ये करते होंगे कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें और आपकी बुराई वो लोग करें, आप पर अत्याचार करें, है ना। कुछ जैसे मजाक में कोई चीज़ बोल देना, मजाक में कुछ कह देना, और फिर उस बात को ऐसे कवर करना कि ओ मैं तो मजाक कर रही थी या मजाक कर रहा था और आपने इसे दिल पे ले लिया। लेकिन वो यहाँ पे इंटेंशनली ये बात करते हैं।
24 घंटे उनके दिल दिमाग में आप चलते हो कि आपकी लाइफ में ये अचीवमेंट क्यों, आपकी लाइफ में ये पॉजिटिविटी क्यों, आपकी लाइफ ये आपको क्यों मिला, ये तो मेरे पास होना चाहिए था। ठीक है, वो हर कीमत पे ये चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं अकेले हो जाएं, आपका साथ छूट जाए, आप अपनी लाइफ में वो चीज़ ना कर पाएँ जो आपको करनी चाहिए, वो अचीवमेंट ना कर पाएँ जो आपको मिलनी चाहिए। आपके साथ मिसबिहेव भी उन्होंने एक दो बार किया होगा, लेकिन 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आपने कभी उनको शायद पलट के जवाब नहीं दिया। आपने हमेशा, जैसे दूसरों ने आपसे बताया कि भाई वो पर्सन आपके बारे में ऐसा कर रहा था या वो पर्सन आपके बारे में ऐसा बोल रहा था तो मैं दंड दूँ उसको या मैं उसके बारे में गॉसिप्स करूँ, ये आपने कभी नहीं किया। तो अब देख लेते हैं क्या वो पर्सन ऐसा क्या पाना चाह रहे हैं और उनको क्या ये मिलेगा, क्या उनकी लाइफ में ऐसा कुछ है जो हायर प्रिस्ट। देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताऊंगी कि जिस स्थिति में आप हैं और जिस स्थिति में अभी वो पर्सन है, भले ही वो कंपैरिजन कर रहा है, भले ही वो नेगेटिव कर रहा है, लेकिन हर चीज़ का ना एक सही वक्त होता है। कई बार ऐसा आपने सीरियल्स में भी देखा होगा, वेद पुराणों में भी ऐसा देखा होगा कि आप के प्रति बहुत सारे राक्षस जो है ना देवताओं को प्रसन्न कर लेते थे। स्पेशली आप भोले बाबा को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा राक्षसों ने उनको प्रसन्न किया था। राक्षस से मतलब नेगेटिव एनर्जीज़ ने, नेगेटिव लोगों ने उनको प्रसन्न कर लिया, और उसको प्रसन्न करने के बाद क्या है, उनको आशीर्वाद भी मिल गया। तो यहाँ पे ये पर्सन भी कोशिश कर रहा है कि ऐसी एनर्जीज़ को अट्रैक्ट किया जाए। हाईएस्ट प्रिस्ट का कार्ड है, अपने आप को एक ऐसी एक्टिविटी में तो जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ शुरू कर दी होगी। जैसे अभी जो मंथ चल रहा है उस मंथ में अगर हम शिव जी की उपासना करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गया हो, बहुत ज़्यादा, और अचानक से आपकी परेशानियां बढ़ गई हों, है ना। द चैरियट का कार्ड है, ये पर्सन इतना स्पिरिचुअल हो गया और इसको ये समझ में आया हो कि अगर मैं स्पिरिचुअल रहूँगा तभी मेरी स्थिति ठीक होगी और तभी मैं वो आपके साथ वो कर पाऊँगा जो करना चाहता हूँ ना। अगर मैं डिवोटी रहूँगा और ये जो किसी ने उनको बता दिया कि भाई ये मंत्र जाप कर लो या ये वाली रेमेडी कर लो, तो उन्होंने सोचा कि ये वाली रेमेडी मैं कर लूँ तो जिससे आपके ऊपर वश में आ जाऊँगा। लेकिन यहाँ पे बता दूँ कि वो ठीक है, वो सारी बातें बिल्कुल सही हैं कि आप के साथ जो हुआ, आपके साथ जो चीज़ें हुई हैं, आपके साथ जो बातें हुई हैं, उसका ये इफ़ेक्ट हुआ है, बिल्कुल हुआ है कि आप थोड़ा सा परेशान हुए हैं, थोड़ा सा आपके साथ नेगेटिव चीज़ें हुई हैं, थोड़ा सा आपकी चीज़ों को प्रॉब्लम हुई है। लेकिन असली बात क्या है यहाँ पे, असली बात ये है कि जब कोई बुरा करने की मंशा से ये चीज़ करता है, जब कोई बुरा करने की मंशा से, आपके प्रति बुरा करने की मंशा से उन एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करता है, तो वो एनर्जीज़ थोड़े टाइम तक तो साथ रहती हैं, अदरवाइज़ वो फाइट बैक करती हैं। वो कहीं भी उस एनर्जी को फाइट बैक करना ही करना पड़ता है, उस एनर्जी को कहीं ना कहीं वापस उसी पर्सन के पास जाना होता है जो आपका बुरा चाहता है। तो अभी जो ये एनर्जी का कलेक्शन कर रहे हैं ना, जो ये कार्मिक कलेक्शन कर रहे हैं, ये आप बिल्कुल ठीक है, ये अचीवमेंट तो मुझे दिख रहा है, ये अचीवमेंट कर लेंगे, और ये जिस पर्पज़ से अचीवमेंट कर लेंगे ना, वो पर्पज़ ये नहीं साध पाएंगे, है ना। या आपको इनको आशीर्वाद तो मिल जाएगा, इनको वो चीज़ कहीं ना कहीं, क्योंकि हाईएस्ट प्रिस्ट और चैरियट का कार्ड आया है, जो ये पाना चाहते हैं वो इनको मिल जाएगा। लेकिन ऐसी चीज़ें सदैव के लिए नहीं बनी रहती, हमेशा के लिए नहीं बनी रहती। ऐसी चीज़ें दुश्मन पर वार करती ही करती हैं, है ना। हमेशा मैंने कहा ना, भोले बाबा का सबसे बड़ा उदाहरण दिया है। वो भोले हैं, उनको बहुत जल्दी कोई भी प्रसन्न कर लेता है, उनको कोई भी बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन क्या होता है कि उसके बाद अट्रैक्ट तो आपने कर लिया, जाप ताप जब तब करके उनको गलत तो कर लिया, लेकिन उस एनर्जी को कंट्रोल करना, और जो लोग प्लानिंग करके पूजा पाठ करते हैं, जो लोग प्लानिंग करके चीज़ों को जो लोग प्लानिंग करके चीज़ों को फेस करते हैं, वो लोग कभी भी कामयाब नहीं होते।
वो लोग कभी भी मैं बता दूं आपको, वो लोग कभी भी ये कामयाबी पा ही नहीं सकते। क्यों नहीं पा सकते? उसका रीज़न है बहुत बड़ा। जब तुम किसी को दुख देते हो ना, तो तुम्हें सिर्फ दुख ही मिलता है। और इस इंसान ने कभी भी किसी को थैंक यू बोलना नहीं सीखा, हमेशा लोगों को दुख देना सीखा है, हमेशा लोगों के साथ नेगेटिव करना सीखा है। यही भूल इंसान हमेशा करता है और केवल अपने दुखों में याद करता है। जब इनको प्रॉब्लम होती है, जब इनके साथ कुछ नेगेटिव होता है, तब ये भगवान को याद करते हैं, या ये भगवान को याद करते हैं, हे भगवान मेरे साथ ये हो जाए, सामने वाला ऐसा कर रहा है उसके साथ ये हो जाए। मतलब हमेशा कुछ कुछ ना कुछ, सिर्फ आपके साथ नहीं, दूसरों के साथ भी। मेरा मेरा परिवार अच्छा चले, मेरा घर अच्छा चले, मेरे साथ चीज़ें पॉजिटिव हों, इसलिए मैं दूसरों को दुख देता हूँ, इसलिए मैं दूसरों को तकलीफ़ देती हूँ, इसलिए मैं दूसरों को मतलब कोई लॉजिक है इस चीज़ का? आप अपना भला चाहते हैं तो अपने लिए पूजा पाठ कीजिए ना। मेरा भला हो जाए, सामने वाले का बुरा हो जाए, क्या इससे कभी ईश्वर प्रसन्न होंगे? क्या इससे कभी यूनिवर्स प्रसन्न होगी? कभी भी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। ऐसी चीज़ों से यूनिवर्स कभी प्रसन्न नहीं होती है, ऐसी चीज़ों से कभी भी यूनिवर्स पॉजिटिव नहीं होती है। तो जो ये शत्रु पाना चाह रहा है, जो ये चीज़ों को क्लेम करना चाह रहे हैं, जो ये चीज़ों को अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हैं, ये कभी भी हैप्पीनेस का रीज़न बन ही नहीं सकती, ये हैप्पीनेस हो ही नहीं सकती। 8 ऑफ वांड्स आपके रास्ते में, ये जो पूजा पाठ किया जा रहा है ना, सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि आपके रास्ते में कांटे बिछाए जाएं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी को ये झेल नहीं सकते, आपकी पर्सनैलिटी को ये लोग हैंडल नहीं कर सकते। इसलिए क्या है कि बस चलिए इनका बुरा कर लेते हैं, इनके बारे में नेगेटिव सोच रख लेते हैं, इनके बारे में कुछ ऐसा सोच लेते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं कि ये इतने सक्सेस क्यों हैं। लेकिन 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हो या चैरियट का कार्ड हो, आपको हमेशा यूनिवर्स को एक चीज़ के लिए धन्यवाद देना चाहिए। ऐसे लोगों को पहले से ही आपको दिखना शुरू हो जाते हैं, जो भी इस रीडिंग को करवा रहे हैं, जिनका भी ये क्वेश्चन है, उनको पहले से वो चीज़ें दिखनी शुरू हो गई, उनको पहले से ये चीज़ें दिखनी शुरू हो गई कि उनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है। क्योंकि इंट्यूशन काम करना शुरू कर देती है जब ईश्वर हमें बचाता है ना, जब यूनिवर्स हमें बचाती है, तो कहीं ना कहीं इंट्यूशन काम करना शुरू कर देती है। और वो इंट्यूशन कहाँ से आती है? यूनिवर्स से आती है। इसका मतलब यूनिवर्स हमें सही रास्ता दिखाना चाह रही है, तभी तो हमारे अंदर ये चीज़ निकल के आती है कि कोई हमारा बुरा करना चाह रहा है, कोई हमारा नेगेटिव करना चाह रहा है, कोई हमारा बुरा करना चाह रहा है, कोई हमारा नेगेटिव करना चाह रहा है। वो कहाँ से आती है? हमारे अंदर एक ऐसी प्रकृति है कि कोई एक ऐसी पावर है सबके अंदर, और जो प्योर सोल है उनके अंदर तो स्पेशली कहते हैं ना कि हम लोगों की नज़र देख के बता देते हैं, हम लोगों की नज़र देख के बता देते हैं कोई हमारे बारे में क्या चाहता है। ये बिल्कुल सच है। आप तो सिर्फ प्रभु पे ये चीज़ छोड़ दीजिए, ईश्वर पे छोड़ दीजिए, वो जो पाना चाहता है ना वो पाले, पलट के वहीं आना है, कार्मिक्स वहीं मिलने हैं। आप तो पूरी श्रद्धा भाव से जिस भी रिलीजन को, जिस भी ईश्वर को, जिस भी गॉड को, अल्लाह को, खुदा को, जिसको भी आप मानते हैं, आप तो वहाँ अपने आप को सरेंडर कीजिए। ये 8 ऑफ वॉन्ड्स ना वापस चला जाएगा उस पर्सन के पास, उसको समझ में आ जाएगा कि दूसरों की लाइफ में गड्ढा कैसे खोदते हैं। आपको अकेला करने की जो कोशिश है, 6 ऑफ कप्स का जो कार्ड है, 8 ऑफ कप्स का जो कार्ड है, आपको जो अकेला करने की कोशिश है, वो इंसान कहीं ना कहीं वो कर क्यों रहा है? अपने लाभ के लिए। क्यों कर रहा है? अपने आप को हैप्पी रखने के लिए। लेकिन सच में बात ये है कि गलत करने वाला कभी भी कंप्लीट नहीं होता, उनको अकेले ही उस रास्ते पे चलना पड़ता है। आज प्रभु की भक्ति करके, ईश्वर की भक्ति करते करके यूनिवर्स से वो मांग लेंगे, जो भी वो कर्मकांड कर रहे हैं उससे उनको मिल जाएगा, लेकिन ये अकेलापन भी वो साथ में लेके आएंगे। अगर आप बुरा करेंगे तो अकेलापन बिल्कुल आपके साथ में आएगा, और अकेलापन तो आप ये मान लीजिए कि जो भी वो शत्रु पाना चाहता है उसके साथ वो नेगेटिविटी तो 100% पाएंगे ही पाएंगे। पॉजिटिविटी तब होती जब वो आपसे कंपटीशन ना करते, बुरी भावना से आपके साथ वो नेगेटिव चीज़ों में ना फंसते।
आपकी साथ बुरी चीज़ों में ना इन्वॉल्व होते। यहाँ पे क्या है, नेगेटिविटी से वो आपके सामने इन्वॉल्व है। कंपैरिजन पॉजिटिव, देखिए कंपैरिजन पॉजिटिव भी किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हर बात की तुलना नेगेटिव से ही हो। आप किसी पर्सनैलिटी से इंस्पायर हैं तो उसको पॉजिटिविटी के साथ भी देख सकते हैं, आप उनसे सीख भी सकते हैं। लेकिन जहाँ कंपैरिजन का भाव आ गया, जहाँ दुश्मनी का भाव आ गया, वहाँ आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि आपके मन में खराबी है, और जिसके मन में खराबी है वो कुछ भी क्यों ना पाने की कोशिश कर ले और उसको कुछ भी क्यों ना मिल जाए, वो सक्सेस नहीं हो सकता, वो कामयाब नहीं हो सकता। वो जितना, ये देखिए स्ट्रेस, वो यहाँ पे स्ट्रेस का कार्ड मैं आपको अभी एक चीज़ और बताऊंगी। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप कीजिएगा, मैं आपको ये गाइडेंस समझ लीजिए, आपको जो समझना है, दो सेलिब्रेशन एंड इन्हीं कार्ड में आपको सारा जवाब मिल जाएगा। जितना ये पर्सन स्ट्रेस में रहे ना, उतना आप अपने आप को कंप्लीटली फ्री छोड़ दो। फ्री छोड़ने का मतलब उसकी बातों पे ध्यान ही मत दो। जितना ये पर्सन आपके बारे में उल्टा सीधा बोले, जितना ये आपको स्ट्रेस देने की कोशिश करे, जितना ये आपकी लाइफ में दुख देने की कोशिश करे, उतने आप अपने बांध के रख लो, उतना आप अपने आप को खुश दिखाओ। धीरे धीरे देखना ये पर्सन को स्ट्रेस उल्टा चला जाएगा। होता है ना जब कोई आपको गाली दे रहा हो और आप मुस्कुरा दो, कभी उस इंसान की फिर फीलिंग को देखिएगा, उस इंसान की शर्मिंदगी को देखिएगा कि क्या उस इंसान के साथ होता है, क्या उस इंसान के साथ चीज़ें होती हैं, क्या उस इंसान के साथ बातें होती हैं। वो इंसान कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। जब आप किसी, वो आपको गाली दे रहा है और आपने पलट के उसको जवाब नहीं दिया ना, उस टाइम जो उसके स्ट्रेस का लेवल होगा, जो उसके गुस्से का लेवल होगा, जो उसके नेगेटिविटी का लेवल होगा, वही उसका असली कर्मा होगा, वही उसका असली दंड होगा। तो जब भी आपको लगे कि वो ऊपर आपके ऊपर कुछ टोना टोटका कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ नेगेटिव कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उल्टा शांत हो जाना है। मोरालिटी, अपने आप को बिल्कुल शांत बिठा लेना है, अपने आप को बिल्कुल ऐसा बिठा लेना है कि आपको कुछ पता ही नहीं है और आप अपनी लाइफ में हेल्दी हैं, आप अपनी लाइफ में हैप्पी हैं, आप अपनी लाइफ में खुश हैं। स्लोइंग डाउन का कार्ड है। स्लोइंग डाउन क्या कह रहा है यहाँ पे, धीरे धीरे वो इंसान जो आपसे कंपैरिजन कर रहा है, जो आपसे नेगेटिविटी रख रहा है, जो आपसे दुश्मनी रख रहा है, अपने आप हील होते चले जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते जाएंगे, और ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने कार्मिक्स को खुद भोगने लग जाएगा। इसको ये समझ में आ जाएगा कि इतना जो ईश्वर से मांगा, इतना पॉजिटिव मांग लेता तो ज़्यादा अच्छा था। जो हासिल करना चाहता था वो अगर पॉजिटिविटी में हासिल कर लेते तो बहुत अच्छा था। वो इस इंसान को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपका शत्रु जो भी पाना चाहता है, यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी उसको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो विपरीत परिस्थितियों के लिए पाना चाह रहा है, किसी का बुरा करने के लिए चाह रहा है, तो ये चीज़ बिल्कुल भी उसको पॉजिटिविटी में वर्क नहीं करेगी। उसको पलट के उसका कर्मा मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटेगी ही घटेगी जो उसका ही गलत कर जाएगी। तो कभी भी लाइफ में कैसा भी क्यों ना हो जाए, आपको कभी भी उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना है जो आप डिज़र्व नहीं करते। अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है, अगर कोई आपके ऊपर नेगेटिव थॉट्स डाल रहा है, अगर कोई, आप तो सेलिब्रेशन में खो जाइए, आप अपनी दुनिया में खो जाइए। ये कार्ड देख रहे हैं ना, सेलिब्रेशन, आप अपनी दुनिया में खो जाइए, आप अपनी दुनिया में मस्त हो जाइए। किसी को किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी को किसी से कोई फ़ायदा नहीं है, किसी के बिना ज़िंदगी ना रुकती है ना चलती है, और कम से कम नेगेटिव लोगों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। हमेशा खुश रहिए। ऐसे लोगों के बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए जो आपका बुरा चाहते हैं, जो आपके बारे में नेगेटिव सोच रखते हैं। अपनी लाइफ में खुश रहिए, अपने लोगों को खुश रखिए। गॉड ब्लेस यू।